हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि आपके इधर जेके पुलिस कांस्टेबल की जो 4000 प्लस वैकेंसीज जेके से भी रेफर की गई हैं, उसकी इधर मैथ्स क्लासेस चलाई जा रही है फ्रॉम बिल्कुल जीरो लेवल से। तो आज इसका लेक्चर नंबर 4 है। तो टाइम एंड वर्क आप सबको तो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, उसका पार्ट नंबर 3 है। आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। क्या कंसेप्ट रहेगा? दैट इस कंसेप्ट को आप नाम दे सकते हो मैन लीव एंड ज्वाइन। मैन काम छोड़ के भी जाएगा और कभी का ज्वाइन भी करेगा। उस केस को आज हम पढ़ने वाले हैं। और यकीन मानना, सबसे मुश्किल जो क्वेश्चन आ सकता है आपको जेके एसएसबी में, वो यही हो सकता है कि मैन ने काम छोड़ा और उसके बाद ज्वाइन किया, तो बताओ कितने दिनों में काम होगा। प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्ली मैं आप सबको समझाऊंगा। बस अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को क्लिक जरूर कर लेना, ताकि हमारे एंड से जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। तो गाइस देखो यार, सबसे पहले बताओ जो अभी तक हमने पढ़ा है, जितना अभी तक आप सबको पढ़ाया है, आप सबको समझ आ रहा है ना? एक बार कमेंट में जरूर बताना। अगर समझ आ रहा है एक बार थम्स अप जरूर कर देना, हमें भी आइडिया लग जाएगा कितने कैंडिडेट्स इधर सीरियस हैं और कौन कौन इधर समझ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं पूरी की पूरी। देखो हमारे एंड से पूरी कोशिश है कि आपको अच्छी तरह समझाया जाए। कोई भी आपके डाउट्स होते हैं मैं उधर कमेंट में आपको रिप्लाई भी दे देता हूं। जैसे कल का एक था होमवर्क क्वेश्चन, पहले देख लेते हैं। सर ये था हमारा होमवर्क क्वेश्चन, पहले ये डिस्कस कर ले। चलो, बात होती है इधर क्या दिया था सर, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 72 डेज। सर ए प्लस बी था 72, सर बी प्लस सी था दैट इज 120, सर ए प्लस सी था 90। ठीक है सर, आपने बोला था हमने निकालना है इसका एलसीएम। सर इसका एलसीएम आता 360, इसका एलसीएम आ गया सर 360। सर 360 को 72 से डिवाइड करेंगे, वो आ जाएगा 5। सर 360 को 120 से डिवाइड करेंगे तो 3। सर 360 को 90 से डिवाइड करेंगे तो 4। सर इन सबका हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा सर 12। अब मैंने आपको बोला था जब भी ये वाला क्वेश्चन आ गया जिसमें दो ए हैं, दो बी हैं, दो सी भी हैं, तो हमने क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड जरूर करना है। सर कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। सर अब हम ए अलोन बोला है ना, ए अलोन बोला है, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा सर 6 हो जाएगा। सर हमने ए अलोन निकालना है, तो बी प्लस सी की वैल्यू क्या है सर, बी प्लस सी की वैल्यू है 3। सर इधर 3 डाल दो। सर ए की वैल्यू क्या होगी, सर ए की वैल्यू होगी 3। 6 में से 3 काटे 3 होता है, तो सर ए की वैल्यू 3 होगी। सर 3 को हम 360 से डिवाइड कर देंगे, तो दैट विल बी योर 120 डेज इज द राइट वन। क्लियर है गाइस? ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन था कल की वीडियो का। अब एक और डाउट था आप सबको, मैं याद दिला दूं। डेट क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चे लिख रहे थे कि सर इसका एलसीएम ये आएगा वो आएगा। देखो यार क्या होता है, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 4 था। देखो सर ए प्लस बी था 12, बी प्लस सी था 8, सर सी प्लस ए था 6। बच्चे कहते सर इसका एलसीएम आएगा 24। नो डाउट एलसीएम इज 24, लेकिन मैंने क्या लिया था सर 120 लिया था। देखो यार इस क्वेश्चन में क्या करना है आपने, इस क्वेश्चन में आपने किसी भी क्वेश्चन में, टाइम एंड वर्क में किसी भी क्वेश्चन पकड़ लो, आपने उसमें क्या करना है, दैट वो नंबर लेना है जो इन तीनों टेबल से डिवाइड होता हो, जो 12 से भी डिवाइड होता हो, जो 8 से भी डिवाइड होता हो, 6 से भी। आप 24 भी ले सकते हो, 48 भी ले सकते हो, 72 भी ले सकते हो, ठीक है, 96 भी ले सकते हो, 120 भी ले सकते हो। जो मर्जी नंबर ले लो, आपका आंसर आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है डाउट? यही डाउट था। कल बच्चे ने कमेंट किया कि सर हाँ इसका एलसीएम 120 नहीं आता, 120 नहीं आता। देखो यार उधर मैंने एलसीएम नहीं निकाला था, उधर मेरे मन में वो नंबर स्ट्राइक किया एकदम से जो तीनों के टेबल में आता है। तो मेरे मन में आया 120, तो मैंने 120 लिख दिया था यार, और कुछ नहीं है। आंसर तो आना चाहिए ना, मेन आंसर इसका यही था, दैट इज ए। आप चाहे 24 लेके कर लो तब भी ए आएगा, चाहे आप 48 लेके कर लो तब भी आंसर ए आएगा। क्लियर है गाइस? आगे बात करें, आज की वीडियो की ओर बढ़ते हैं। चलो ठीक है, जैसे कि मैंने आप सबको बताया आज हमारा टॉपिक रहेगा मैन लीव एंड ज्वाइन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अगर आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर चाहते हो, आप जेकेपी कांस्टेबल का
4 मार्च से कंप्लीट बैच बैठ रहा है, मॉर्निंग का बैच रहेगा अभी, उसके बाद हम इवनिंग का भी स्टार्ट करेंगे। 8 to 10 आपकी क्लासेस चलेंगी, प्रॉपर्ली आपको मैथ्स रीजनिंग जितने भी आपके कंपोनेंट्स इधर कवर करवाए जाएंगे। अभी प्रॉपर्ली इधर भी डिस्काउंटेड रेट आपको ऑफ मिल जाएगा, तो आप सिंपली हमें ज्वाइन कर लो ऑफलाइन क्लासेस के लिए। आपको मैं बता दूं तो ये हमारे गिवन नंबर्स पे इधर कॉल करके आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं, या आप सिंपली हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हो। ये हमारा ऑफिस का एड्रेस है, डेट जो अब बैंक ऑफ बड़ौदा एडजॉइनिंग रेड चीफ शोरूम कुंजवानी जम्मू। दूसरी चीज, अगर आप सिंपली हमारा ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हो वो भी आपको अवेलेबल है, हमारी ऐप पे आपने विजिट करना है। तो इधर भी डिस्काउंटेड रेट चल रहा है, अभी 50% ऑफ चल रहा है, विद इन फ्यू डेज आपका ये ऑफर खत्म हो जाएगा। तो जल्दी से आके, मैंने लिंक आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दिया, उधर जाके परचेज कर लेना, और कोड यूज कर लेना पुलिस, कोड यूज कर लेना पुलिस, तो आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। उधर आपको कंप्लीट लेक्चर्स मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा पीडीएफ मटेरियल के साथ। क्लियर है गाइस? चलो बढ़ते हैं आज के कंसेप्ट की ओर। तो देखो, पहले आपको समझाता हूं, फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमारा यही टारगेट होता है कि सर पहले ना कंसेप्ट समझाया जाए, फिर उसके बाद दैट क्वेश्चन सॉल्व की जाए, 9-10 क्वेश्चन जितने भी हमारे होंगे। लिखो कंसेप्ट नंबर 3। कंसेप्ट 3, सर कंसेप्ट 3 क्या कहता है? कंसेप्ट 3 का आप नाम दे सकते हो, हेडिंग दे सकते हो, मैन लीव एंड ज्वाइन। इसमें क्या होगा गाइस, ध्यान से सुनना, जितना भी अभी तक आपने कंसेप्ट 1 और कंसेप्ट 2 में समझा वही सेम करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं, क्वेश्चन में बोलता हूं, सर ए को किसी कार्य को करने में लगते हैं 10 डेज, सर बी को सेम कार्य करने में लगते हैं 12 दिन। हमने क्या करना है सर, वही एलसीएम लेना है। सर 10 और 12 का अगर मैं एलसीएम लूं तो दैट इज 60 आ जाता है, सर 60 लेता हूं। सर 60 को 10 से डिवाइड किया तो 6, सर 60 को 12 से डिवाइड किया तो 5, सर ये कितना हो गया 11, ये कितना हो गया सर a प्लस बी कितना हो गया, सर a प्लस बी हो गया 11। इतना क्लियर है? पिछली 2 लेक्चर से इतना कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में एक और लाइन ऐड ऑन होगी। क्या लाइन होगी सर? ए एंड बी, ए एंड बी डू वर्क फॉर 3 days together. After it, B left. After it, B left. Find number of days taken to do remaining work. ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इतना क्वेश्चन तो सेम होगा। अब ऐड क्या होगा इस कंसेप्ट 3 के तहत? सर कह रहा है ए एंड बी ने काम किया 3 दिन लगातार इकट्ठे, उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद क्या हुआ सर? बी ना धोखेबाज निकला, बी हमें आधे रास्ते में छोड़ के चले गया। सर बी ने काम छोड़ दिया कब? सर 3 दिन के बाद, ठीक है सर। फाइंड नंबर ऑफ डेज टेकन टू डू द रिमेनिंग वर्क। अब देखो गाइस, अगर मैं बात करूं, हमने क्या बोला था सर? दिस इज योर वर्क डन, दिस इज योर टोटल वर्क। ये क्या है सर? टोटल वर्क। सर किसी भी कार्य को करना है तो मैंने क्या करना है सर? 60 शर्ट्स बनानी है। हमने क्या एज्यूम किया है सर? मैंने ना 60 शर्ट्स बनवानी है। मैंने ए और बी को दिया टास्क, वो ना एक दिन में बनाते हैं सर, 1 डे में बनाते हैं 11 शर्टें। सर 2 दिनों में कितनी बनाएंगे? सर 2 दिनों में बना देंगे 22 शर्टें। सर 3 दिनों में कितनी बनाएंगे? सर 33 शर्ट्स। 3 डेज में कितनी बन गई सर? 33 शर्ट्स प्रोड्यूस होगी। अब ध्यान से सुनना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आया, आपने क्या करना है? वर्क लेफ्ट निकालना है। ये हो गया आपका वर्क डन, ये था टोटल वर्क। सर टोटल वर्क में से अगर मैं डन को माइनस कर दूं तो आपका आंसर आएगा। सर टोटल वर्क कितना है? सर टोटल वर्क है 60। सर डन कितना हो गया? 33। सर वर्क लेफ्ट कितना हो गया? इसको माइनस कर दो। सर अभी भी काम बचा है, दैट इज योर 27। 27 शर्ट्स अभी भी प्रोड्यूस करनी है, 27 शर्ट्स अभी भी प्रोड्यूस करनी है। हमेशा देखो, कंसेप्ट थर्ड में क्या करना है सर? वर्क लेफ्ट निकालना है। सर कंसेप्ट थर्ड में क्या है ना? वर्क लेफ्ट निकालना है। सर वर्क लेफ्ट निकालना है, वर्क लेफ्ट निकालना है। सर हमने वर्क लेफ्ट निकाल लिया, ठीक है। अब देखो कौन धोखा देके चल गया सर? बी धोखा देके चल गया। बी हमें धोखा देके
चलेगा। सर बचा कौन? सर बचा अब ए। तो ये जो 27 कार्य है इसको कौन करेगा? सर ए करेगा। तो 27 को 6 से डिवाइड कर दो यार, खत्म क्वेश्चन। 27 को 6 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ गया सर 3 के डेल में ये 9 जा, सर 3 के डेल में ये 2 जा, तो 9/2 या 4.5 डेज इज द राइट वन। 4.5 दिन और लगेंगे ए को काम खत्म करने में। 4.5 दिन ये लग गए, 3 दिन ये लग गए, तो टोटल 7.5 लगेंगे। इधर इन्होंने रिमेनिंग वर्क बोला है, तो रिमेनिंग वर्क के लिए 4.5 इज द राइट वन। अगर बोलते टोटल वर्क बोलते तो 3 दिन ए और बी ने मिलकर काम किया था, 4.5 ए ने अकेले किया था, तो मिला के कितने हो गए सर? 7.5 डेज। क्लियर है गाइस? इस तरह का क्वेश्चन आएगा। अब आगे हम क्वेश्चंस करते हैं, इसी तरह के 9-10 क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेके आया हूं, वो करेंगे, आपको और समझ आएगा। बस चीज क्या याद रखनी है सर? एक्स्ट्रा क्या ऐड ऑन हुआ सर? ये सर हमने क्या निकालना है? सर वर्क लेफ्ट निकालना है। चले चलो देखो आज का क्वेश्चन नंबर 1। सर कहता है ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 डेज एंड 10 डेज। ठीक है सर, ये लो ए आ गया 15, बी आ गया 10। देखो यार, आपने देखा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है जी सर। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देखा तो आपने आंख बंद करके ना पहले ये बनाना। आगे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं। 15 और 10 का एलसीएम कितना हो गया सर? 15 और 10 का एलसीएम ले सकते हैं 30। सर 30 को 15 से डिवाइड किया तो 2, सर 30 को 10 से डिवाइड किया तो 3। सर ए प्लस बी कितना हो गया? 5। इतना क्लियर है? जब भी आपको टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आया आपने इतना काम जरूर करना है। चलो अब कह रहा है उन्होंने ना काम स्टार्ट किया टुगेदर, बट आफ्टर 2 days बी हैड टू लीव। सेम क्वेश्चन जो अभी मैंने पीछे समझाया। उन्होंने इकट्ठे काम किया। सर एक दिन में ए और बी काम करते हैं 5। सर 2 दिनों में कितना करेंगे? सर 2 दिनों में कर दिया 10। सर वर्क लेफ्ट कितना हो गया? सर वर्क लेफ्ट कितना हो गया? सर टोटल वर्क था 30, 30 में से 10 कर दिया, सर वर्क लेफ्ट हो गया 20। वर्क लेफ्ट कितना हो गया सर? 20। अब धोखा देके कौन जा रहा है? सर धोखा देके जा रहा है बी। बी निकला धोखेबाज, दगाबाज निकला। बचा कौन अब? सर बचा अब हमारा ए। तो ए की क्षमता है सर 2, तो 20 को 2 से डिवाइड कर दो, तो 10 डेज इज योर आंसर। अब ध्यान से सुनना, उन्होंने होल वर्क बोला। सर 10 दिन ये लगे, 2 दिन ये लगे, तो 12 दिन इज द राइट वन। अगर रिमेनिंग वर्क बोलते तो 10 डेज, अगर होल वर्क बोलेंगे तो 12 डेज। क्लियर है गैस? आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 2। चलो देखो सेम क्वेश्चन है यार। देखो सर ए कहता है 20 दिन, बी करता है 12 दिन। ठीक है, एलसीएम ले लो 20 और 12 का एलसीएम। सर 20 और 12 का एलसीएम 60 ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर जो सब दोनों से डिवाइड हो जाए। सर 20 के डेढ़ में 3000 होता है, सर 60 12 के डेढ़ में 5000 होता है। ठीक है, सर ए प्लस बी कितना हो गया? सर ए प्लस बी आपका हो गया 8। अब देखो ध्यान से, सर बी ने 9 दिन काम किया। क्या बोला सर? टुगेदर नहीं बोला। सर बी ने इसके ऊपर 9 दिन काम किया। सर बी एक दिन में 5 बनाता है। सर बी एक दिन में 5 बनाता है। सर 9 दिनों में कितनी बनाएगा? सर 9 दिनों में बना देगा 9 × 5 45 शर्ट्स। सर बनानी कितनी थी? 60। सर 60 में से 45 बन गई है। सर वर्क लेफ्ट कितना हो गया? सर वर्क लेफ्ट कितना हो गया? सर 15 हो गया। सर वर्क लेफ्ट कितना हो गया? 15। अब कह रहा है उसके बाद ए कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क। सर वर्क लेफ्ट है 15, उसको ए से डिवाइड कर दो। ए की क्षमता है सर 3, तो 5 दिन इज द राइट वन। समझ आया क्या किया? देखो यार, मैं ना अपने जब भी कभी ऑफलाइन सेंटर में पढ़ा रहा हूँ, जैसे कभी भी किसी को भी पढ़ा रहा हूँ, मैं ना एक चीज जरूर बोलता हूँ मैथ्स पढ़ाते वक्त कि डैट, जब भी आप मैथ्स पढ़ रहे हो ना, यू शुड हैव अ गुड होल्ड ऑन योर इंग्लिश। इंग्लिश समझ आनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होगी, ठीक है, तो आप क्वेश्चन को डीकोड कर पाओगे। आप समझ पाओगे कि सर क्वेश्चन नंबर 2 डिमांड क्या कर, सर क्वेश्चन नंबर 2 मेरे से क्या पूछ रहा है, किसका आंसर देना है। निकालना तो मैं सिखा दूंगा कि हाँ ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, वैसे करते हैं, लेकिन बाय चांस आपने क्वेश्चन का मीनिंग ही गलत समझ लिया, उधर आपका क्वेश्चन गलत, आंसर गलत। निकालना आता था मुझे सर, मुझे निकालना आता था, लेकिन सर ओ
गलती हो गई सर, क्वेश्चन मैंने गलत समझ लिया सर, मेरी इंग्लिश बहुत वीक है सर, ये हो गया वो हो गया, ये भी कुछ एक्सक्यूजेस होते हैं। तो थोड़ा सा इंग्लिश को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है, ट्राई करते हैं आपकी इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए, कमेंट में बताना। तो प्रॉपरली आपकी मैंने डेट, अगर हम बात करें हमारी ऐप पे, हमारे जो कोर्स है ऑनलाइन कोर्स, उधर मैंने आपको डेट रीजनिंग की भी क्लासेस प्रोवाइड कर दी है, बहुत जल्द इधर भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाकी आप सबको मैं बता रहा हूँ डेट, उधर प्रॉपरली कोर्स ले लो, उधर आपको प्रॉपरली पीडीएफ प्रॉपर यार एक सिस्टमेटिक वे में आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो, सर कह रहा है ए कैन फिनिश वर्क इन 24 डेज, बी इन 9 डेज, सी इन 12 डेज। ठीक है सर, सर आपने बोला जब भी आपको टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दिख गया, आपने आंख बंद करके इतना कार्य जरूर कर लेना। चलो सर, तीनों का एलसीएम क्या आएगा, तीनों का एलसीएम सर 24, 9 और 12, क्या हो सकता है सर, 36 नहीं, 48 नहीं, 9 के में नहीं आएगा 48, 72 ले लें, हाँ 72 ले लेते हैं, चलो ठीक है। जरूरी नहीं है तो एलसीएम ही लेना होता है, ऐसा कोई भी नंबर जो आपके मन में आ गया जो तीनों से जा रहा हो। सर 24 के डेल में 72 होता है, डैट इज और 3 जार। सर 9 के डेल में आपका होता है डैट इज और 8 जार। सर 12 के टेबल में होता है सर 6 जार। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। सर कह रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया सर, बी एंड सी स्टार्ट द वर्क बट आर फोर्स टू लीव आफ्टर 3 डेज। किस किसने स्टार्ट किया सर, बी एंड सी ने, अभी ए ने स्टार्ट नहीं किया। सर बी और सी एक दिन में कितना करते हैं सर, 14। बी 8 करता है, सी 6 करता है, तो 14 हो गया कि नहीं हो गया जी सर। लेकिन 3 दिन बाद उन्होंने काम छोड़ दिया सर, एक दिन में वो करते हैं 14 काम। सर 3 दिनों में कितना करेंगे, 3 डेज में कितना करेंगे सर, 3 डेज में कर देंगे 3 into 14, कितना हो गया सर 42। सर वर्क लेफ्ट कितना हो गया सर, वर्क लेफ्ट कितना हो गया सर, 72 माइनस 42, डैट इज योर 30। वर्क लेफ्ट कितना हो गया सर, 30 हो गया। सर अब इस रिमेनिंग वर्क को ए ने करना है, रिमेनिंग वर्क को किसने करना है सर, ए ने करना है। सर ए की क्षमता क्या है, 3 है। सर 30 को 3 से डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर आ गया 10 डेज इज द राइट वन। समझ आया क्वेश्चन, ठीक है, दो ऑप्शन दिए हुए थे, तो चलो थोड़ी सी मिस डैट प्रिंटिंग प्रॉब्लम हो गया होगा, टाइपिंग एरर आ गया होगा, तो डैट इधर चलो 12 डेज कर लेते हैं ऑप्शन, तो दैट ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। क्लियर है गाइस, होप सो समझ आया होगा यार क्या बोला मैंने, कैसे किया। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो सर, ए को लगते हैं 12 दिन, बी को लगते हैं 15 दिन। चलो सर, इतना काम तो करना ही करना है, थक गए हैं बार बार एक ही काम करते करते हैं, इतना तो करना ही करना है। सर 12 और 15 का एलसीएम इज योर 60। सर 12 को 60 बनाना है तो इंटू 5 करना पड़ेगा, 15 को इंटू 4 करना पड़ेगा, तो दोनों का प्लस करके हमारा हो गया सर 9 हो गया। चलो अब आगे क्वेश्चन बढ़ते, दे बिगन द वर्क टुगेदर, दोनों ने काम स्टार्ट किया इकट्ठे, ठीक है सर, बट ए लेफ्ट आफ्टर 4 डेज। ठीक है, 4 दिन तो इकट्ठे काम किया, दोनों ने मिलजुल के काम किया, मे बी कोई अंदर लड़ाई हो गई हुई है तो 4 डेज में कितना काम हो जाएगा सर, 4 डेज में हो जाएगा 4 into 9, 36। 4 डेज में कितना हो जाएगा सर, 36। सर वर्क लेफ्ट कितना हो गया सर, वर्क लेफ्ट कितना हो गया सर, 60 माइनस 36, दैट इज 24। अब क्या हुआ, इन हाउ मेनी मोर डेज वुड बी अलोन कैन, ठीक है, बी अलोन करना है, तो ऑब्वियस बात है ए धोखा देके चल गया, ए धोखेबाज निकला, तो सर बी बचा सर, 24 को 4 से डिवाइड कर दो, तो दैट इज योर 6 डेज इज योर आंसर, 6 डेज इज योर आंसर। क्लियर है गाइस, होप सो समझ आया होगा यार। आगे बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन। देखो यार, जितने भी कंसेप्ट लेके आऊंगा ना मैं, हर एक कंसेप्ट के मैं आपको वादा करता हूँ 8-8 क्वेश्चन कराऊंगा, तो कंसेप्ट नाना कहते हैं 6 क्वेश्चन, 6 कंसेप्ट तो है ही है मिनिमम, तो 6 into 8 आप कर लो, डेट 48-50 क्वेश्चन मैं आपको इधर करा के रहूंगा, बाकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी है मैंने ग्रुप में, तो वो देख लेना एक बार, उधर से प्रैक्टिस अच्छी ज्यादा कर लो। चलो नेक्स्ट, सब बात हो रही है ए को लगते हैं 18 दिन, बी को लगते हैं 15 दिन, ठीक है, बी अलोन वर्क इट फॉर 10 डेज एंड देन लेफ्ट। ठीक है चलो,
एलसीएम सर 18 और 15 का, 18 और 15 का एलसीएम सर 90 ले लेते हैं, ऐसा नंबर जो दोनों से कटता हो। सर 18 के में 5,000, सर 15 के में 6,000, ठीक है। सर ए प्लस बी कितना हो गया? सर 11 हो गया। चलो अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। सर बी अलोन वर्कड एट इट फॉर 10 डेज। बी अलोन, सर बी एक दिन में 6 करता है। सर बी एक दिन में 6 करता है। सर 10 दिनों में कितना करेगा? सर 10 दिनों में 60 कर देगा। सर वर्क लेफ्ट कितना हो गया? सर वर्क लेफ्ट हो गया 90 माइनस 60 डेट जो 30। 90 काम करना था, सर 60 कर दिया तो 30 लेफ्ट हो गया। इन हाउ मेनी मोर डेज विल ए अलोन, अब ए ने काम करना है 30। सर 30 को 5 से डिवाइड कर दो। क्यों? क्योंकि सर ए की क्षमता है 5। तो डेट जो 6 डेज इज योर आंसर। डेट जो ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, वीडियो को पॉज करो, खुद ट्राई करो एक बार, जल्दी जल्दी खुद ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके इसका आंसर बताओ। हम इधर सॉल्व करेंगे नो डाउट, लेकिन आप भी यार थोड़ा सा पेन चलाओ, थोड़ा सा हाथ चलाओ, आपको तभी इसका बारे में पता चलेगा। देखो सर कह रहा है ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी, ए 20 है, बी आपका 12। चलो सर ए आ गया 20, बी आपका आ गया 12। सर एलसीएम ले लेते हैं। सर एलसीएम 60। सर 20 का 3 जार, ये 5 जार, ठीक है। सर ए स्टार्टेड द वर्क अलोन, सर ए की क्षमता 3 और 4 दिन के बाद बी ने उसको ज्वाइन कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा आया, थोड़ा सा ट्विस्ट आया। चलो देखो सर ए ने स्टार्ट किया काम, देन आफ्टर 4 डेज, तो पहले 4 डेज निकाल लें। 4 डेज में कितना काम हो जाएगा? 3 इंटू 4 12 हो जाएगा। सर वर्क लेफ्ट कितना हो गया? सर वर्क लेफ्ट आपका हो गया सर 60 शर्ट्स बनानी थी, 12 बन गई हैं। सर डैट जो 48 वर्क लेफ्ट हो गया। अब उसमें क्या हुआ? अब छोड़ के कोई नहीं गया, अब कौन कर रहा है? सर ज्वाइन कर रहा है। बी ने क्या किया? ज्वाइन कर लिया। अब ए प्लस बी कितना है? सर ए प्लस बी है 8। सर 48 को 8 से डिवाइड कर लो तो 6 डेज इज योर आंसर। हाउ लॉन्ग डिड द वर्क लास्ट? तो 6 डेज सर ये है, 4 दिन ये है, तो सर 10 दिन हो गया। समझ आया? 6 दिन पुराने वाले नए वाले हैं, 4 दिन जिसमें ए ने अकेले काम किया था वो भी तो है, तो 10 दिन में काम खत्म हुआ। क्लियर है? आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलो ये भी थोड़ा सा ट्विस्टी क्वेश्चन है। सर ए को लगते हैं 10 दिन, बी को लगते हैं 15 दिन, सर सी को लगते हैं 20 दिन। चलो निकालो एलसीएम। सर एलसीएम में तो 60, 6 4 3, ठीक है। सर कह रहा है ए एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज। सर ए एंड सी, सर ए ये है, सी ये। सर 6 + 9, 6 + 9 3 कितना हो गया? 9। 6 + 3 कितना हो गया? 9। सर 2 दिनों में कितना कर देंगे ये? सर 2 दिनों में कर देंगे 18। सर वर्क लेफ्ट कितना हो गया? सर वर्क लेफ्ट हमारा हो गया 60 माइनस 18, दैट इज योर 42। देन ए वॉज रिप्लेस्ड बाय बी, मतलब ए चले गया और इसकी जगह कौन आ गया? बी आ गया। सर बी प्लस सी कितना है? सर 4 + 3 7, 4 + 3 7। सर 42 को 7 से डिवाइड कर दो, डेट जो 6 डेज इज योर आंसर। इन हाउ मेनी मोर डेज, हाउ मेनी डेज ऑल टुगेदर वॉज वर्क कंप्लीटेड? सर 6 डेज ये आंसर है, सर 2 डेज ये आंसर है। 6 + 2 सर 8 होता है, तो 8 डेज इज योर राइट वन। समझ आया? यार देखो आपको बार बार बोल रहा हूं, अब भी आप सब कहोगे सर समझ आया समझ आया समझ आया, लेकिन अगर बाय चांस आप सब सिंपली बस वीडियो देख रहे हो, कोई आप खुद सॉल्व नहीं कर रहे हो, कोई पेन आप नहीं चला रहे हो, तो मैं ग्रेंटेड से कहता हूँ यार आप खुद निकालने जाओगे ना क्वेश्चन नहीं निकले। मैथ्स निकालने से ही आता है। ये जो आपके अंदर फोबिया बनो ना कि सर हाँ मैथ्स नहीं मुझसे होता, मुझसे कुछ भी नहीं होता सर, तो वो फोबिया यही है कि हमने सर अपने टाइम पे जब हम पढ़ा करते सर, हम पेन नहीं चलाते थे सर, सामने ना टीचर बोर्ड पे लिखता था, घर पे बोर्ड से उतार के ले आते थे, हो गया काम, और हमारा मैथ्स रह गया नहीं। और आपको बता दो यार देखो मैथ्स यूनिवर्सल है, हर जगह मैथ्स आएगा। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें आपको मैथ्स की जरूरत नहीं पड़े। आपको अपनी लाइफ में भी मैथ्स की जरूरत है। कोई भी ऐसा काम है, आप खुद सोच सकते हो, आपके पास पैसे हैं, पैसे गिनने हैं, उसमें भी तो मैथ्स का ही काम है, नंबर्स का काम है। ऐसा कोई काम ही नहीं है जहां पे मैथ्स की जरूरत ही नहीं पड़ती।
तो वही चीज है, आपको मैं बोल रहा हूं, पेन उठाओ और काम करना स्टार्ट। अगर मैं बात करूं ना डेट, ये जो मैं वीडियो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये अभी सुबह के ना 6 बजे हुए हैं। 6 बजे स्पेशली आप सबके लिए मैं उठ के ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर मैं आपके लिए ये डेडिकेशन बना सकता हूँ, आपके लिए ये वीडियो प्रॉपरली बनाने के लिए 6 बजे उठ सकता हूँ, तो आपको भी थोड़ा सा काम करना पड़ेगा ना। ठीक है, अगर एक नौकरी चाहिए, एक रिस्पेक्टेबल जॉब चाहिए कि हाँ सर 2024 में मैंने कुछ करके दिखाया, आप किसी फंक्शन में जाए, फैमिली फंक्शन में जाए, उधर आपको एक तरह से रिस्पेक्टफुली देखा रहे, ठीक है। तो वो चीज अगर आप चाहते हो, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, 1 साल एक कह सकते हो कि रगड़ा खाना पड़ेगा, तो वो करना पड़ेगा। ठीक है, चलो सर, ए एंड बी 18 डेज एंड 24 डेज है। सर ए 18 है, बी 24 है। दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज, दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज। सर एलसीएम लेते हैं। सर 18 और 24 का एलसीएम क्या आ जाएगा? सर 72 ले लेते हैं, ये ले लें, ठीक है। सर 18 को किया अगर हमने तो ये 4 आ जाएगा। सर 24 को किया तो 3 आ गया। सर कहता है दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज, ठीक है सर। एक दिन में टुगेदर काम होता है 7। सर 8 दिनों में कितना हो जाएगा? 56। सर वर्क लेफ्ट कितना हो गया? 72 माइनस 56, ठीक है। कितना हो गया सर? 16 बच गया, 16 बच गया जी सर। अब कह रहा है ए ने उसके बाद छोड़ दिया काम, ए ने काम छोड़ दिया। सर ए ने काम छोड़ दिया, बचा कौन? बी। सर बी काम करता 3, तो 16 को 3 से डिवाइड कर लो, 16 को 3 से डिवाइड कर लो, तो सर अगर मैं करूंगा तो 5 1/3 इसका आंसर आएगा। क्लियर है? 5 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो 8 क्वेश्चन हमने इधर डिस्कस कर लिया, ये लास्ट क्वेश्चन आप सबके लिए होमवर्क है। ये आप सबने कमेंट में करके बताना है कि इसका आंसर क्या आना चाहिए प्रॉपरली। यार सारे जितने भी बन रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको प्रॉपरली हर एक ट्रिक के थ्रू करवा दूं। टाइम एंड वर्क खत्म होता है ना, तो इसके बाद आपको एक मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक करवाऊंगा मैं। आपको मैं सिखाऊंगा हाउ टू कैलकुलेट 99 इंटू 94। लेकिन ये टॉपिक खत्म हो दो, विद इन 3 सेकेंड, 3 सेकेंड में आप इसको मल्टीप्लाई करो। हाउ टू कैलकुलेट 99 इंटू 103, ये 3 सेकेंड में आप मल्टीप्लाई करो। 98 इंटू दैट इज 106, 3 सेकेंड में इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो ये वीडियो भी मैं आपको एक बार टाइम एंड वर्क खत्म हो तो फिर लेके आऊंगा। बाकी ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो स्क्रीन पे, इसका आपने कमेंट सेक्शन में बताना है क्या आंसर आ सकता है। ठीक है, तो बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आपको मैं बता दूं डैट आप अगर सिंपली हमारा डैट ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स कोई भी ज्वाइन करना चाहते हो, आप सिंपली हमें ऑनलाइन अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो सिंपली आप हमारी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। डैट जो आईजी क्लासेस की ऐप भी है और वेबसाइट भी है, उधर से हमें ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आपको मैं बता दूं, इन गिवन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपकी ऑफलाइन के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है। ठीक है, तो ऑफलाइन के रिलेटेड कोई भी क्वेरी तो इन नंबर्स पे कॉल कर लो, ये हमारा एड्रेस है। तो इधर आप विजिट भी कर सकते हो, फेस 1 to 1 भी आपके सारे डाउट्स हम इधर क्लियर कर देंगे। ठीक है, आपकी काउंसलिंग चाहिए कि हाँ सर आगे मुझे क्या करना चाहिए, क्या मेरे लिए बेटर है, उसके लिए भी आप सिंपली हमारे इधर ऑफिस में आ सकते हो यार, बिना किसी टेंशन, बिना किसी परवाह के आप आ सकते हो। ठीक है, कुंजवानी में हमारा ऑफिस है। तो गैस आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, होप सो यार वीडियो अच्छी लगी होगी। अब आप सबका एक काम है कि आपने वीडियो को जाने से पहले लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और चैनल को शेयर जरूर करना है। आप जितने भी ग्रुप्स में हो यार, आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल है, उन सबको बता दो यार इस चैनल के बारे में, आपका अपना चैनल है, तो बता दो कि हाँ जो जो सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर की तैयारी करना चाहता है वो इस चैनल से पढ़ सकता है, आपको इधर प्रॉपरली करवा दिया जाएगा। सारा कोर्स, कंप्लीट कोर्स इधर करवाया जाएगा। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं, मिलेंगे जल्द अपनी नई वीडियो में, तब तक जाते अलविदा, शुभ रात्रि, गुड नाइट।